बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल मुसन्निफ़, यहाँ से अल्लामा साद तफ्तानी अलैहिर्रहमतो व रिज़वान ने मुसन्निफ़ की इस्तिआरा के ताल्लुक़ से ज़िक्र करदा तारीफ़ नक़ल की है और बाद में मुसन्निफ़ की तारीफ़ पर जो एतराज़ वारिद होता है उस एतराज़ का ज़िक्र किया है। तो पहले मुसन्निफ़ की ज़िक्र करदा तारीफ़ समझें, उसका हासिल समझें और अल्लामा साद ने जो एतराज़ ज़िक्र किया है उस एतराज़ को आप सुनें। मुसन्निफ़ ने कहा अल इस्तिआरतु मा तज़म्मना तशबीह मअनाहु बिमा वज़िअ लहू। ये है तारीफ, तवज्जो रखना। मा तज़म्मना तशबीह मअनाहु, मअनाहु में माना से मुराद माने मुस्तअमल, माने मुराद, माने मुराद। तो माना हुआ तशबीह मा से मुराद लफ्ज़, अल इस्तिआरा तो इस्तिआरा वो लफ्ज़ है कि जिसके माने मुस्तअमल फ़ी की तशबीह उसके माने मौजूल लहू से दी जाए। क्या इस्तिआरा वो लफ्ज़ है जो मुतज़म्मिन हो अपने माने मुस्तअमल फ़ी की तशबीह को माने मौजूल लहू से। समझे? यानी इस्तिआरा में लफ्ज़ का जो माने मुस्तअमल फ़ी और माने मुराद होगा उसकी तशबीह माने मौजूल लहू से होगी। समझे? और माने मुस्तअमल फ़ी की तशबीह अगर माने मौजूल लहू से हो तो इस तशबीह को जो मुतज़म्मिन है वो इस्तिआरा है। क्या बेटा? माने मुस्तअमल फ़ी की तशबीह माने मौजूल लहू से हो और इस तशबीह को जो मुतज़म्मिन है वो इस्तिआरा है। इस तारीफ से इतनी बात खुले तौर पर मालूम हो गई कि इस्तिआरा में लफ्ज़ का इस्तेमाल माने मौजूल लहू में नहीं होता है। क्या बेटा? लफ्ज़ का इस्तिआरा में लफ्ज़ का इस्तेमाल माने मौजूल लहू में, बल्कि जिस माना में इस्तेमाल होता है उस माने मुस्तअमल की तशबीह माने मौजूल लहू से होती है। समझे? अगर माने मुस्तअमल फ़ी भी माने मौजूल लहू हो तो फिर माने मौजूल लहू की तशबीह खुद माने मौजूल लहू से हो जाएगी, तो ये तशबीह उस शे बिनफ्स ही लाजिम आएगा जो कि बातिल है। अगर माने मुस्तअमल फ़ी माने मौजूल लहू हो तो माने मुस्तअमल फ़ी की तशबीह चूँकि माने मौजूल लहू से होती है, तो अगर माने मुस्तअमल फ़ी माने मौजूल लहू हो तो माने मौजूल लहू की तशबीह माने मौजूल लहू से लाजिम आएगी। ये तशबीह उस शे बिनफ्सी और ये बातिल है। इसलिए ज़रूरी है इस्तिआरा में कि लफ्ज़ का जो माने मुस्तअमल फ़ी है वो गैर माने मौजूल लहू हो। ये हुआ। इतनी बात ज़रा ज़हन नशीर रखना कि माने मुस्तअमल फ़ी गैर माने मौजूल लहू होगा। अच्छा, अब आगे सुनिए। इतना समझने के बाद आगे सुनिए। दूसरा मरहला, अगर लफ्ज़ का इस्तेमाल अपने माने मौजूल लहू में हो तो इस्तिआरा नहीं है।
क्या बेटा? शायद देख ही रहा है, समझ में रहा है क्या? माशाल्लाह, समझने की कोशिश ज़्यादा करना बमुकाबिल देखने की, है ना। अगर लफ्ज़ का इस्तेमाल माने मौजूलहू में हो तो मतलब इस्तिआरा क्यों नहीं होगा? वही मुस्तशबीह शै बिनफ्सी लाजिम आएगा और ये बातिल है। लिहाजा किसी ने कहा ज़ैदुन असदुन, ज़ैदुन, ज़ैद शेर है, शेर है शेर, तो यहाँ पर असद का इस्तेमाल अपने माने मौजूलहू में है। सुने क्या? असद का इस्तेमाल अपने माने कि ज़ैद को मुबालगतन असद करार दे दिया गया है, समझे? या राई तो ज़ैदन असदन, मैंने ज़ैद शेर को देखा, तो यहाँ पर भी असद का इतलाक हवाने मुफ्तरिस में है और ज़ैद को शेर करार देना ये बतौर मुबालगा फी शुजाअत है। ऐसे मरर तो बे ज़ैदिन असदिन, मैं ज़ैद शेर के पास से गुजरा, यहाँ पर भी बेटा असद का इतलाक उसके माने मौजूलहू में है ना, और उसको असद करार देना ये बतौर मुबालगा है। तो ये इस्तिआरा नहीं बनेगा, इसलिए कि लफ्ज़ का इस्तेमाल माने मौजूलहू में है। अब अगर इसे इस्तिआरा करार दें तो लाजिम आएगा कि जिस माना में इस्तेमाल है उसकी तशबीह माने मौजूलहू से हो, और माने मुस्तामल फी हवाने मुफ्तरिसी है माने मौजूलहू, तो तशबीह शै बिनफ्सी लाजिम आएगा और वो बातिल है। इसलिए मुसन्निफ के नज़दीक ज़ैदुन असदुन, रई तो ज़ैदन असदा, मरर तो बे ज़ैदिन असदिन, ये इस्तिआरा नहीं है बल्कि इसको तशबीह बलीग कहा जाता है। क्या? अरे बोल बेटा, किसको? बलीग, बलीग नहीं समझे? यानी असल में था ज़ैदुन कल असद, रई तो ज़ैदन कल असद, मरर तो बे ज़ैदिन कल असद, अदात तशबीह को हज़फ करके मुशब्बा भी को महमूल कर दिया मुशब्बा पर, तो ये तशबीह बलीग है, ये इस्तिआरा नहीं है। यहाँ तक जो मैंने बताया आपको, इतना समझ गए आप? अरे इतना समझ गए? ये है मुसन्निफ की बात। अब अल्लामा साद की बात क्या है? अल्लामा साद तफ्तानी की अभी बताता हूँ, पहले इतना तर्जुमा करो। तर्जुमा नहीं है, तर्जमा है ना। क्या क्या शुएब? हाँ, तर्जमान और तर्जुमान और तुर्जुमान, वो तीनों आता है। और मैं यतरजम को बोलते हैं तर्जुमान, तर्जमान, तुर्जुमान, वो तीनों है। मन यतरजम, मन मौसूला है, इस्तिफामिया नहीं है। हाँ। फरमाते हैं क़ाल मुसन्निफ, मुसन्निफ ने कहा फल इस्तिआरा तो मा, इस्तिआरा वो लफ्ज़ है जो मुतज़म्मिन हो अपने माने मुस्तामल की तशबीह को अपने माने मौजूलहू से, मुराद मानाहू से माउनिया बिल लफ्ज़, मतलब वस्तु मिल लफ्ज़ फी, और जिसमें लफ्ज़ का इस्तेमाल हो, फ़अला हादा यख़रुजु, तो इस तकदीर पर निकल जाएगा तफसीर इस्तिआरा से ज़ैदुन असदुन, रई तो ज़ैदन असदुन असदन, मररतु बे ज़ैदिन असदिन, उनमें जिनमें लफ्ज़ मुस्तामल हो माने मौजूलहू में, अगरचे वो तशबीह को मुतज़म्मिन हो उस शय के साथ, अगर तशबीह को मुतज़म्मिन है लेकिन वो ज़ैदुन असदुन का माना ज़ैद शेर है, यानी ज़ैद शेर की तरह है। अगर तो तशबीह को मुतज़म्मिन है तो ये इस्तिआरा, तशबीह तो है लेकिन ये इस्तिआरा क्यों? वज़ालिका लिअन्नहु, वो इस्तिआरा ना होना इसलिए है कि जब उसका माना बेअैनिही मौजूलहू, माने मौजूलहू है, तो उसके माने मुस्तामल फी के तशबीह माने मौजूलहू से नहीं होगी, इसलिए कि तशबीह शै बिनफ्सिही मुहाल है।
किसी बात चल रही है, मुसन्निफ चल रही है। दूसरी बात, ज़ैदुन असदुन निकल जाएगा, रही तो ज़ैदुन असदन, मरतु बि ज़ैदिन असदी, ये सब निकल जाएंगे। इसलिए कि इस्तिआरा और मुरसल तकसीम किसकी है, ये किस्में किसकी हैं? बोलो। इस्तिआरा फल इस्तिआरा तो माँ से मुराद क्या हुआ? अक़साम में मक़सिम का एतबार होता है, तो फल इस्तिआरा तो माँ से मुराद फल इस्तिआरा तो लफ्ज़, इस्तिआरा वो लफ्ज़ है, कौन सा लफ्ज़? लफ्ज़ मजाज। अरे माँ से मुराद मजाज है ना। और यहाँ पर असद का इस्तेमाल माने हकीकी में है या माने गैर मौज़ूल में? और जब माने हकीकी में तो यह हकीकत है कि मजाज? और इस्तिआरा क्या होता है? मजाज। इसलिए भी निकल जाएंगे ये। अला अन्ना मा, बोलो। अलावा इसके मा तज़म्मना में जो मा है वो इबारत है मजाज से, इसलिए कि मजाजी की तकसीम है इस्तिआरा और बोलो गैर इस्तिआरा की तरफ। और असद इन अमसले मज़कूरा में मजाज नहीं है, इसलिए कि वो मुस्तामल है अपने माने। वफ़ी बहस अन्ना ला नुसल्लिमु अन्नहु मुस्तामलुन फ़ीमा वज़िअ अला बल बिमाना शुजा फ़यकूनु मजाज़ा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बेटा बहुत आसान रद ये है कि एक ही मिसाल में पेश करूँगा, उसी पर तीनों मिसालों को मुंतबिक कर लेना। ज़ैदुन असदुन में असद में इस्तिआरा है, इस्तिआरा है। और ज़ैदुन असदुन में असद का इस्तेमाल माने मौज़ूल में नहीं है, सुने, बल्कि असद का इस्तेमाल उस शुजा के माना में है जिसको तशबीह दी जाए हैवाने मुफ्तरिस से। क्या बेटा? ज़ैदुन असदुन में इस्तिआरा है और असद से मुराद माने मौज़ूल नहीं है, बल्कि वो शुजा, कौन शुजा? जिसकी तशबीह असद के माना से दी जाए। समझे? इतनी सी तफसीर करने से मोतरिज़ की सारी इबारतें ख़त्म हो जाती हैं। सारी बातें इसलिए कि जब असद का इस्तेमाल शुजा के माना में है तो ला मुआला इसका माने मुस्तामल फ़ी माने मौज़ूल नहीं है, और जब माने मुस्तामल फ़ी माने मौज़ूल नहीं है तो अब उसकी तशबीह असद के माने मौज़ूल से हो जाएगी। अब तशबीह शे बिनफ्सी लाजिम नहीं आएगा। असद ज़ैदुन असदुन में असद का इस्तेमाल हवाने मुफ्तरिज़ में नहीं है, बल्कि शुजा के माना में। कौन सा शुजा? कि जिसकी तशबीह दी जाए माने हवाने मुफ्तरिज़ से। और जब असद का माना यहाँ पर हवाने मुफ्तरिज़ नहीं है बल्कि शुजा है तो माने मुस्तामल फ़ी माने मजाजी हुआ कि नहीं? गैर माने मौज़ूल हुआ। और जब गैर माने मौज़ूल हुआ तो ये मजाज है, और जब ये माने मौज़ूल नहीं है गैर मौज़ूल हुए तो मजाज हो गया, मजाज हुआ। और वो माने गैर मौज़ूल जो शुजा है उसकी तशबीह है माने मौज़ूल से। तो जहाँ पर अलाक़ा अलाक़े मुशाबत हो वहाँ इस्तिआरा होता है, इसलिए यहाँ पर इस्तिआरा हो जाएगा। दोबारा बता दूँ, असद से मुराद हवाने मुफ्तरिज़ नहीं है बल्कि शुजा है, और शुजा के लिए असद की वजह है नहीं, तो लफ्ज़ का इस्तेमाल माने गैर मौज़ूल में हुआ। और जब माने गैर मौज़ूल में इस्तेमाल है तो ये मजाज, और उस माने गैर मौज़ूल को तशबीह दी गई है माने मौज़ूल से, तो अलाक़ा तशबीह का हुआ, और अलाक़ा तशबीह का हुआ तो ये इस्तिआरा। समझ गए? तो मुसन्निफ का ये कहना कि ज़ैदुन असदुन में इस्तिआरा नहीं है, इस्तिआरा की तारीफ से खारिज है, ये उनका कौल सही नहीं है, बल्कि उनका ये कौल बातिल है। एक बात। दूसरी बात यह कि मुसन्निफ ने कहा कि तशबीह बलीग है, असल में है ज़ैदुन कल असद,
तो फरमाते हैं काफे तशबीह महजूफ मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर असद अपने माने मौजू लहू हवाने मुफ्तरिस के माने में होता तो उसका हमल जैद पर सही नहीं था, तो काफे तशबीह महजूफ मानने की ज़रूरत थी। और जब असद का माना शुजा है तो असद का हमल जैद पर बिला तकदीर के दुरुस्त है, और जब बिला तकदीर के दुरुस्त है तो काफे तशबीह महजूफ मानकर इसे तशबीह बलीग करार देने की हाजत नहीं है। एक बात हो, क्या बात होगी? अब असद से मुराद यहाँ पर माना मुख्तरिस नहीं है, बल्कि असद से मुराद यहाँ पर शुजा है। इस पर क्या दलील है? तो इस पर दलीलें कायम की हैं अल्लामा साद ने। फरमाते हैं इसमें बहस है कि अन्ना ला नुसल्लिमु, हम ये तस्लीम नहीं करते कि लफ्ज़ का इस्तेमाल माने मौजू लहू में है, बल फी माना शुजा, बल्कि इस्तेमाल फ़यकून मजाज़न, तो इस्तेमाल जब माने गैर मौजू लहू में हुआ तो ये वह इस्तिआरा मजाज़ इस्तिआरा है। जैसे कि रही तो सदन यरमी में, इस करीना क्या बेटा? फरमाते बेकरीनते हम, बेटा सुनो, मजाज के लिए चाहिए करीना, है ना, कि माने मौजू लहू मुराद नहीं है। तो फरमाते करीना ये कि असद का हमल जैद पर है, और असद का हमल जैद पर असद के माने हकीकी के एतबार से दुरुस्त नहीं है। बेकरीनते हमली अलैह। फरमाते हैं वला दलील लहू, और उनकी कोई ये दलील नहीं है कि ये अदात तशबीह के हसब पर है और तकदीर ज़ैदुन कल असद है, इसकी कोई दलील नहीं है। अब उनका इस बात पर यह दलील पेश करना कि असद को वाक़ किया गया ज़ैद पर, और मालूम है कि इंसान असद होता नहीं है, तो ज़रूरी है कि तशबीह की तरफ फेरा जाए अदात तशबीह के हसब के साथ, है ना, मुबालगा के क़स्द के एतबार से। तो उनका ये दलील पेश करना फासिदुन, बोलो ये ख़बर है, उनका ये दलील पेश करना क्यों फासिद है? लिअन्नल मसीरा इला ज़ालिक, इसलिए कि अदात तशबीह को हज़फ मान कर मजाज की तरफ जाना ये वाजिब उस वक्त होता जबकि असद का इस्तेमाल अपने माने हकीकी में होता। वम्मा इज़ा काना मजाजन अनिर रजुल शुजा, लेकिन जब असद रजुल शुजा से मजाज है ना, फ़हमलुहु अला ज़ैदिन सहीहुन, तो उसका हमल जैद पर, और जब जैद पर सही है तो ये इस्तिआरा है, यहाँ पर काफ़ी तशबीह महजूफ नहीं है। अच्छा, वयदुल्लु अला मा ज़करना, सुनो बेटा, असद शुजा के माने में है, इस पर दलील सुनने से पहले एक बात ये ज़हन नशीर रखें कि जार मजरूर का ताल्लुक़ फेल या शिबे फेल से होता है। असद क्या नाम बेटा, सॉरी अभी हिलो मत, हिलना मत, ऐसे 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 मैं बोल रहा हूँ ना, जार मजरूर फैसला रफी, तो ये भी जार मजरूर नहीं है, मजरूर का जिक्र कर देते हैं, जार का ताल्लुक़ है ना। अरे जार का ताल्लुक़ होता है ना, अल जार मुताल्लिक़, तो वो तो बोलते हैं दोनों जार मजरूर, हालांकि मुराद एक ही होता है जार, लेकिन जार का ताल्लुक़ होगा तो ताल्लुक़ मजरूर का भी होगा, इसलिए जार मजरूर होता है। उसका ताल्लुक़ फेल सा होगा या ये कायदा ध्यान नशीन रखो, कायदा पुराना है, जामिद से ताल्लुक़ नहीं होता। ज़रबा ज़ैदुन ज़रबा फिद्दार, ज़ैदुन ज़ारिबुन फिद्दार, तो ज़रबा या ज़ारिब से मुताल्लिक़ होगा, है ना। ज़ैदुन इंसानुन फिद्दार, तो फिद्दार का ताल्लुक़ इंसान से नहीं होगा, वो जामिद है। कायदा नशीन हो गया। जार मजरूर का ताल्लुक़ हमेशा फेल या शिबे फेल से होगा, एक जामिद से नहीं होगा, और जार मजरूर का ताल्लुक़ हमेशा होगा। दोनों बातें ज़हन नशीन है। सुने, अरे जार के माने खींचने के वाले हैं ना, तो ज़रूरी है ना किसी की तरफ खींचा जाए, तो जिसकी तरफ खींचा जाए तो उससे ताल्लुक़ होगा ना। अरे
जार मजरूर, पढ़ा है वो देना है? सुनो तो हाँ, ये दोनों बातें ध्यान नशीन रखिए। फेल शेफिल और हमेशा होगा, जावी से नहीं हुआ है। ज़ैदुन असदुन अलैया बोलती हैं, असदुन एक मुहावरा है कि असदुन अलैया वफिल हुरूब नआमा, असदुन अलैया मुझ पर शेर बनता है, वफिल हुरूब नआमा और जंगों में शुतुरमुर्ग है। यानी मेरे सामने शेर है, औरों के सामने बुज़दिल है। जंग में शुतुरमुर्ग बनता है। शुतुरमुर्ग क्या कहते हैं? अगर ज़रा सी आवाज़ भी सुन ली बुलंद तो भागेगा और पर बिछा देगा। अतरिक करा फ़इन्न नआमत फ़िल क़ुरा, पढ़ा आपने है ना? तो अब असदुन अलैया यानी ज़ैदुन असदुन अलैया व ज़ैदुन नआमतुन फ़िल हुरूब, कि ज़ैद शेर है मुझ पर, शुतुरमुर्ग है जंगों में। तो अलैया अला हर्फ जार है ना? फ़िल हुरूब ये भी जार मजरूर है। इनके लिए चाहिए कोई ना कोई मुताल्लिक़। ये नहीं कह सकते कि हो सकता है कि मुताल्लिक़ ना हो, क्योंकि मैंने बता दिया कि हर जार व मजरूर किसी न किसी फ़ेल या शिबे फ़ेल से मुताल्लिक़ होगा, और मुताल्लिक़ भी फ़ेल या शिबे फ़ेल से होगा, जामिद से नहीं होगा। तो असदुन अलैया, ये असद जो है ये बोलो नआमतुन फ़िल हुरूब, नआमतुन के माना शुतुरमुर्ग, नआमतुन फ़िल हुरूब तो जार मजरूर है और नआमा जामिद है। सुने तो अगर असद से मुराद उसका माने हकीकी हो तो ताल्लुक़ हो ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर असदुन जो है ये मुजतरिउन के माना में है ना? ये साइलुन के माना में है, हमला करने वाला। सुने तो ये असद का इस्तेमाल अगर हवाने मुफ्तरिस के माना में होता और असद उसी माने जामिद में होता तो अलैया का ताल्लुक़ उससे नहीं होता, हालांकि ताल्लुक़ है। तो इससे मालूम हुआ कि असद जो है ये मुजतरिउन के माना में है। अरे नहीं समझे? ऐसे नआमतुन, नआमा के माने शुतुरमुर्ग, और शुतुरमुर्ग जो है ये जामिद है, नआमा उससे ताल्लुक़ हो नहीं सकता है। तो ला महला यहाँ पर जो है ये क्या नाम असदुन, ये क्या नाम नआमतुन, ये अपने माने मौज़ूल में नहीं है, बल्कि जुबुदुन के माना में है, बेमाना जबीन है ना, बुज़दिल। तो ये इस्तेमाल बता रहा है कि यहाँ पर लफ्ज़ का इस्तेमाल अपने माने मौज़ूल में नहीं है, बल्कि माने मजाजी में है। एक दूसरी मिसाल उन्होंने पेश की है, वत्तैरु अग़रिबतुन अलैह, वत्तैरु अग़रिबा गुराब की जमा है। गुराब के माना कौवा। अच्छा, गुराब ये इसमें जामिद है, इसमें जामिद है। कौवे की दो खासियतें सुनो। पहली खासियत, कौवे की आँखों को देखो तो ऐसा लगेगा कि जैसे बहुत रंजीदा है ये आँखें, और जैसे कि इसकी आँखों से आंसू बह रहे हैं। सारा देखना कैसा लगता है देखने में? जैसे कि बहुत गमगीन है, रंजीदा है, और जैसे कि आंसू बह रहे। एक कौवा अगर मर जाए तो सारे कौवे बोलो काएं काएं करते हुए इकट्ठा हो जाएंगे। तो गोया कि एक कौवा मरता है तो बहुत सारे कौवे उस पर रोते हैं, बहुत सारे कौवे, एक नहीं रोता। तब रोने में जो है कौवा मशहूर है। तो इसने एक मरसिया कहा शायद ने कि वह तैरो अग़रिबतुन अलैह, परिंदे उस पर कौवे हैं।
परिंदे उस पर, तो कौवे हैं का मतलब वह तैरो बाकियतुन अलैहि, बोलो परिंदे उस पर रोने वाले हैं। और कौवे इसलिए कहा कि चूंकि कौवा ज़्यादा मरने, किसी कौवे के मरने पर ज़्यादा रोते भी हैं, और कौवे क्या आँखें ऐसे लगती है जैसे कि आंसू बह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो वह तैरो अगरबतुन अलैहि कि अगरबा ये खुराक की जमा है, और अलैहि हरफ जार मजरूर अलैहि, और जार का ताल्लुक़ हमेशा फ़ेल या शिबे फ़ेल से होता है, और गुराब यहाँ पर इसमें जामिद है, तो उससे मुताल्लिक़ नहीं होगा। जबकि अगरबा का इस्तेमाल बेमाना बाकियतुन, अगरबा बेमाना बाकियतुन ना हो। तो ये जार मजरूर का ताल्लुक़ इस बात की दलील है कि लफ्ज़ का इस्तेमाल अपने माने मौज़ूल लहू में नहीं है, बल्कि माने गैर माने मौज़ूल लहू में नहीं है, बल्कि इस्तेमाल माने मौज़ूल लहू के गैर है। फरमाते हैं यदुल्लु अला मा ज़करना, और हमारे इस जिक्र करदा बात पर दलील ये है कि इस मकाम के मिसल में मुशब्बा बिही से अक्सर जार मजरूर मुताल्लिक़ होता है। क्या मुशब्बा बिही से, जैसे शायर का कौल असदुन अलैया, असद मुशब्बा बिही है, उससे जार मजरूर मुताल्लिक़ है। और वफ़िल हुरूब नआमा, यहाँ पर फिल हुरूब ये नआमा से मुताल्लिक़ है, और नामा मुशब्बा बिही है ना, माना ऐ मुजतरिउन साइलुन अलैया। और जैसे शायर का ये कौल व तैर अगरबतुन अलैहि ऐ बाकियतुन, तो यहाँ पर जो परिंदे रोने वाले हैं उनको तशबीह दी है गुराब से। तो गुराब की जमा अगरबा, तो ये मुशब्बा भी है, और मुशब्बा भी से अलैहि है हरफ जार मजरूर मुताल्लिक़ है। तो ला माना ये मुताल्लिक़ तभी होगा जबकि वो भी माना बाकियतुन। फरमाते हैं वक़द इस्तौफ़ैना ज़ालिक।